मिनी ऑटो रिक्शा हाउस। जैसलमेर नाम के एक गांव में गोविंद नाम का एक बच्चा रहता था। बचपन में उसके माँ बाप के मरने के वजह से वो अपना मामा के साथ रहता था। फिर एक दिन रमेश और उनकी बीवी के पास आकर गोविंद, मामा जी, स्कूल फीस भरना है। प्रिंसिपल सर हर रोज पूछ रहे हैं। आपने तो स्वप्ना का फीस कब का भर दिया है कहकर बता रहे हैं। भर दूंगा रे, ये मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखो, कल से काम पर जाकर पैसे कमा कर लेकर आना चाहिए, नहीं तो तुमको खाना तक नहीं मिलेगा इस घर में। ये क्या मामा जी, अब जो रहते हैं ये घर, खेत, जायदाद सब मेरा ही है ना। आप लोग माँ पिताजी मरने के बाद साथ में रहने के लिए आए थे। अरे ओए नमूना, ये घर सब हमारा है रे। बेचारे कहकर तुम्हारे माँ बाप को यहाँ रहने दिए थे। देखो, तुम्हारे जो जायदाद कह रहे हो, देखो वो जो डब्बा मिनी ऑटो है वो तुम्हारा है, जाके ले लो। फिर एक और बार मेरे घर में दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। कहकर गोविंद को पकड़कर खूब पीटने लगी। उसकी वजह से गोविंद बहुत दुखी होकर उसका पिताजी का दोस्त वेल्डर सोनू के पास जाकर ये बात बताया। मुझे मालूम है रे, वो लोग चोर है कहकर उनको तुमने घर में आने देते समय ही मैंने तुमको बोला था उनको नहीं आने देने के लिए। देखा, अभी तुमको ही बाहर भेज दिए। उतना ही नहीं, किसी को बहुत सारे पैसे देकर तुम्हारा घर का नकली कागजात बनाकर उनके नाम पर बदलने के लिए देख रहे हैं कहकर सुना है। वही नकली कागजात उनका ताकत है शायद। वो सब मुझे मालूम नहीं है अंकल। मुझे रहने के लिए मेरी मिनी ऑटो को ही घर बनाने के लिए सोच रहा हूँ। कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? अरे ये क्या पूछने की बात है, हमारे घर में आके ही रहो। ऑटो को घर बनाने का क्या जरूरत है? मेरे वजह से आपको कोई तकलीफ आए ये मुझे पसंद नहीं है अंकल। तब गोविंद घर जाकर उसका मिनी ऑटो को सोनू के शेड में लेकर आया। उसके बाद अपने आप वेल्डिंग करके उस मिनी ऑटो को एक हाउस जैसा बदल दिया। उसको देखकर सोनू, अरे गोविंद, तुम में इतना टैलेंट है, सोचा नहीं था रे। अरे तुम गलत नहीं सोचोगे तो तुम्हारा स्कूल फीस मैं भरूंगा, खाली टाइम में मेरा मदद करोगे? और उसके लिए गोविंद ने हाँ कह दिया। तब से लेके गोविंद रातों पर उस ऑटो में रहता था और सुबह को स्कूल जाता था। ऐसे थोड़े दिन होने के बाद गोविंद और सोनू एक मिनी ऑटो हाउस को तैयार कर रहे थे। तब वहां रमेश आया। उधर गोविंद को देखकर सोनू से रमेश, अरे ओ सोनू, इस एड़े को तुम्हारे पास रखे हो क्या? संभाल के रहना, उसका दरिंदर देवता तुम पर ना आ जाए। जाने दो भैया, वैसे के सब लोग आप जैसे भाग्यशाली थोड़ी ना होते हैं। वाह रमेश जी, इस बीच नया घर, खेत सब खरीदा है कहकर सुना। कागजात भी आपके नाम पर रजिस्टर होने को तैयार है, ये भी सुना। बात क्या है, गांव में सब आपके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जलो रे जलो, मेहनत करने वालों को ही पता चलेगा कि मेहनत का मूल्य के बारे में। तभी एक बिजनेसमैन रघु उधर आया। क्या रे गोविंद, अब तक रेडी नहीं हुआ है क्या? सोनू, तुम भी कह सकते थे ना। मैं क्या कह सकता हूँ सर? अंकल, यही पहला वाला है ना? कोई इसे ही देखकर ओके करते हैं ना, इसलिए पहला वाला ही बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए अंकल। हाँ रे, सच में ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों में रहने वाला दिमाग भी हमारे पास नहीं है। नो प्रॉब्लम, टेक योर ओन टाइम। ये सब देखकर रघु से रमेश, सर ये सब क्या है? आपके घर में कुछ खिलौना बना रहे हैं क्या? अरे तुम भी इधर हो, तुम्हारे लिए घर तक आना पड़ेगा क्या सोच रहा था? वो छोड़ो, तुमने गोविंद को घर से निकालने के बाद गोविंद एक मिनी ऑटो हाउस बनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका फोटोज मेरे पार्टनर्स को भेजा तो उनको 100 चाहिए कहकर ऑर्डर दिए थे। उससे पहले सैंपल एक भेजने के लिए बोले थे। वही है इस ऑटो का कहानी।
100 ऑर्डर मतलब एक एक को 50,000 लगाने से भी बहुत पैसे हैं। हे भगवान, वो तो ठीक है, मगर मेरे लिए घर आ रहा हूँ बोल रहे हैं ना आप, मुझसे कुछ काम है क्या सर? काम चोर कही के, तुमसे मुझे क्या काम रहेगा? कल नकली कागजात तैयार करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ लिए थे, उन्होंने तुम्हारे नाम ही बताया कह रहे हैं, क्या बात है? सर सर प्लीज सर, गलती हो गई सर, बीवी बच्चे वाले हूँ सर, आप ही मेरे ऊपर दया करके मुझे बचाइए सर। तुमको बचाना है तो एक ही रास्ता है, मर्यादा से गोविंद का असली कागजात लाकर उनको देकर इस गांव से भाग जाना होगा, नहीं तो कल शाम तक तुम्हें फैमिली के साथ जेल के अंदर बिताना होगा। तब एक ही झटके में रमेश उधर से उठकर भागा, घर के अंदर भागा। और फिर घर का कागजात को लाकर गोविंद को दिया। तब रमेश से गोविंद, देखो तुम्हारे बच्ची है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर से ऐसा काम किया तो मैं ही तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। बकवास काम करना छोड़कर बुद्धि से उस घर में ही पड़े रहो। अरे और रमेश, गोविंद के आगे पीछे कोई नहीं है सोच रहे हो क्या? हम है, जरा संभाल के रहना। तब रमेश उनको धन्यवाद करके चला गया। फिर थोड़े दिन के बाद बहुत लोग मिनी ऑटो रिक्शा हाउस को ऑर्डर देने के वजह से गोविंद का मिनी ऑटो रिक्शा हाउस बहुत फेमस हो गया। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना घर। विजयवाड़ा नाम के गांव में गरीब कॉलोनी अमीर कॉलोनी आसपास ही थे। उसमें पटवारी नाम का एक व्यक्ति मिट्टी से अलग अलग किस्म की चीजें बनाता था। ये जब चल रहा था तो एक दिन राहुल नाम का एक उसके दुकान के पास आकर चीजें देख रहा था। इतने में वहाँ बलदेव नाम का एक आदमी उसकी पत्नी और बेटे के साथ आया। अब उसकी पत्नी पिंकी कुमारी से बलदेव, ए पिंकी, तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है, यहाँ लेकर आई हो? देखो यहाँ कितना गंदगी है और उनका मुंह के अवतार देखो कितना गंदे हैं। चलो वापस चलते हैं यहाँ से। सर, सुबह जागते ही मिट्टी में घूमकर काम करते हैं सर, ऐसा ही होता है सर, लेकिन इस मिट्टी से बनाए चीज बहुत अच्छी है सर, हमारे सेहत के लिए भी सही होता है। ये बात जानकर ही शायद मैडम आपको यहाँ लाई होगी, क्यों मैडम? देखो तुम्हारे मिट्टी के खिलौने या ये चीजों का उतना सीन नहीं है। मेरे बेटे जैसे अमीर लोग भाग लेने वाले प्रतियोगिता में तुम्हारा बेटा भाग ले रहा है ऐसे सुना है। चुपचाप उसका नाम वापस ले लो, वरना वही मौजूद पटवारी की पत्नी रबरी क्यों री बिन बुलाए यहाँ आ गई और मन में आए मुताबिक बात कर रही हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए जिगरी है तो मेरा बेटा मेरे लिए है, उसके लिए ये वो बोली तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और वैसे भी सबका अपना अपना टैलेंट होता है। देखा, ऐसे लोगों का टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ जबान चलती है। चलिए यहाँ से चलते हैं। क्यूरी आई और अपमान करके जा रही हो, चुपचाप माफी मांगो, वरना मेरे बेटे के टैलेंट और आपके बेटे का टैलेंट यहीं पर डिसाइड करके जाओ। अभी देखेंगे कौन ज्यादा प्रतिभावान है, यहीं पर तय हो जाएगा। उसमें क्या जानना है, कल हमारा बेटा खिलौना घर बनाया तो पूरी की पूरी स्कूल खड़े होकर ताली बजाए। पता है, दम है तो तुम्हारा बेटा वैसे घर बना सकता है क्या, बताओ? मैडम, बीच में बात कर रहा हूँ तो माफ कीजिए, शुरू से आपका बहस सुन रहा था। सिंपल बात यह है कि अगर आपको जानना है कि आपके बच्चों में ज्यादा टैलेंटेड कौन है तो उनको बोलिए कि एक एक घर बनाने के लिए, उसके बाद गांव वाले ही तय करेंगे कि दोनों में ज्यादा टैलेंटेड कौन है। तब दोनों ठीक है कहकर मान गए। अगले दिन से पटवारी का बेटा ध्रुव मिट्टी से घर बनाने लगा। वो देखकर राहुल उसकी प्रशंसा किया। उसके बाद राहुल पिंकी कुमारी के घर गया। अब पिंकी कुमारी से राहुल, मैडम, खिलौना हाउस बनाना अभी तक शुरू नहीं किया आपके बेटे ने? वो ध्रुव तो कब का शुरू कर दिया है मैडम, आपने देरी की तो ये मुकाबला में हार जाओगे, जल्दी शुरू करवाइए।
ऑलरेडी मेरा बेटा एक खिलौना हाउस बना दिया जी। इस बार कुछ अलग बनवाने की प्लान कर रही हूँ, बस उसके लिए आइडिया स्ट्राइक नहीं हो रहा है। उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो मैडम? आप तो अमीर हैं, आपकी हैसियत दिखे ऐसे पैसों की नोटों की गड्डी से या सोने से बनाने के लिए बोलिए, और उस घर पर उंगली करने वाला कोई होगा क्या इस धरती पर? सुपर आइडिया राहुल जी। अभी बैंक से नए नोट मंगवाती हूँ, उसी से घर बनवाऊंगी, फिर देखती हूँ कौन क्या बात करता है मेरे सामने। फिर अपने पति से नोट मंगाई। आए नोटों से रोहित घर बनाना शुरू किया। इस तरह ध्रुव रोहित अपने माता पिता की मदद से मिट्टी का घर और पैसों का घर दोनों बनाना पूरा किए। अगले दिन ध्रुव लोगों के सामने अपना क्ले हाउस दिखाया। उसे गांव के लोग बहुत पसंद किए। अब वहीं मौजूद धीरू के पास पिंकी कुमारी अपने बेटे के साथ आई। उसे देखकर धीरू, क्या इतना देरी कर दिए? यहाँ लोग ध्रुव के घर को देखकर तालियां बजा रहे हैं। वैसे हमारे मनी हाउस कहाँ है? वो क्या जी, अब तक नहीं आया? मैं रेडी हो रही थी तो राहुल को बोली लेकर जाए। अरे वो पागल, वो 1 करोड़ रुपए है, ऐसे कैसे देकर बेच दी? मुझे पहले से ही शक हो रहा था। वो नालायक हमारे बिन बुलाए हमारे घर के पास आना, करीब रहकर मैडम करना। छी। वो बातें सुनकर रबड़ी देवी, देखा मैडम, हम गरीब हैं, इसीलिए हमें नीचा करके देखा। वही 2 शब्द तारीफ करने के बाद चोर के हाथों ही पैसे देकर भेज दिया। ये मुकाबला वगैरह बाद में देखते हैं, पहले उस कमीने को ढूंढते हैं। पता नहीं कितनी मेहनत से उतने सारे पैसे कमाए होंगे आपने। चलिए। वो सुनकर पिंकी कुमारी रबड़ी देवी से माफी मांगी। अब सब मिलकर राहुल को ढूंढने निकल पड़े।